अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम लोगों ने 6.3 एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्पर्शन। डिस्पर्शन जो है वो इसका क्या मीन है या क्या इससे मुराद है। तो आंसर आप लोगों ने राइट करना है स्टैटिकली। डिस्पर्शन मीन्स द स्प्रेड ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा सेट। डिस्पर्शन का मतलब इंतशार या फैलाव होता है, यानी जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन है उसको फैलाओ डाटा सेट में, उनका फैलाव जो है वो क्या कहलाता है, डिस्पर्शन कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन है, वह हाउ डू यू डिफाइन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन से क्या मुराद है। द मेजर्स दैट आर यूज्ड टू डिटरमाइन द डिग्री और एक्सटेंट ऑफ द वेरिएशन इन अ डाटा सेट आर कॉल्ड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, डेफिनेशन क्या बनेगी, द मेजर्स दैट आर यूज्ड टू डिटरमाइन द डिग्री, जो डिग्री को डिटरमाइन करे, ऑफ वेरिएशन इन अ डाटा सेट में आर कॉल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन कहलाता है। कौन कौन से मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है डिफाइन करनी है। क्वेश्चन 3 में रेंज है, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। तो सबसे फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास क्या है, रेंज। Range measure the extent of variation between two extreme observation of a data set. It is given by the formula range x maximum minus x minimum. यानी रेंज जो है ना वो एक्सट्रीम और कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है और दूसरी कौन सी थी, मिनिमम जो उसकी वैल्यू है, उन दोनों का क्या है, डिफरेंस है। यानी जो भी हमारे पास डाटा दिया होगा एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम हम लोग कर लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास रेंज आ जाएगा। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन डिफाइंड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यूज 1 2 से सो ऑन है, ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन। देखिए सिंबल्स में हम राइट कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन को एस से साइड करेंगे और स्क्वायर रूट में आ जाएगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यानी अर्थमेटिक मीन का एक्स में से हम माइनस करके स्क्वायर लेंगे और डिवाइड किससे करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, जितनी भी नंबर हमारी ऑब्जर्वेशन का होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का सेम फार्मूला है, बस ये जो है अंडर रूट के साथ आ रहा है और वेरिएंस जो है विदाउट अंडर रूट आ जाएगा। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है वेरिएंस की। वेरिएंस इज डिफाइंड एज द मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ एक्स 1 2 3 से सो ऑन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन। वेरिएंस जो है वो एक्स स्क्वायर एस स्क्वायर है और देखें वही फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन वाला, लेकिन अब जो है ये विदाउट जो है वो अंडर रूट आ गया है, तो ये हमारे पास एस स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 4 से अब हमारे पास डेफिनेशंस खत्म हो गई हैं, डेफिनेशन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। 4 क्वेश्चन हमारे पास है, सैलरीज ऑफ 5 टीचर्स इन रुपीज आर द फॉलोइंग। ये हमारे पास डाटा दिया हुआ है 1 2 3 4 5 फिगर्स दी हुई हैं, हमने रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। अभी आपको मैंने फार्मूला करवाया है रेंज का, तो नंबर 1 पे हम लोग रेंज फाइंड करते हैं। रेंज इज इक्वल टू होता है आर और आर इज इक्वल टू है एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। अब जो हमारे पास डाटा में सबसे बड़ी वैल्यू है वो हम लोगों ने लिखनी है, वो हमारे पास है 15,000 माइनस एक्स मिनिमम करेंगे। मिनिमम हमारे पास आ रहा है 11,500, तो 15,000 में से 11,500 जब माइनस हो जाएगा तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 3,500। ये हमारे पास रेंज का आंसर है। अब हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन करना है, तो सबसे पहले हम लोग डाटा लिखते हैं एक्स। एक्स क्या है हमारे पास 11,500, उसके बाद 12,400, फिर 15,000, नेक्स्ट है 14,500, फिर है 14,800। इसके बाद हमें चाहिए x माइनस एक्स बार, देन हम इसका स्क्वायर लेंगे। तो x बार हम फाइंड करते हैं, x बार जो है हमारे पास अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है जो कि होता है सिग्मा x ओवर n के। तो सबसे पहले हम लोग सब सारे जो वैल्यूज हैं हमारे पास x की वो प्लस कर लेते हैं।
ये 11,500 प्लस 12,400 प्लस 15,000 था ये, प्लस 14,500 प्लस 14,800। तो ये हमारे पास आ रहा है 68,200। डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 1 2 3 4 5 से, तो डिवाइडेड बाय हम 5 कर लेते हैं, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा अर्थमेटिक मीन का 13,614 यानी 13,640। अब देखिए हमारे पास एक्स आ गया। एक मैं आपको राइट करके बताती हूँ, बाकियों का डायरेक्ट आंसर करेंगे। एक्स हमारे पास यहाँ पर क्या है 11,500 है, माइनस एक्स बार हमारे पास क्या है 13,640। तो इन दोनों को माइनस करें और आंसर लिखें। 11,500 में से हम माइनस करेंगे 13,640, तो ये इक्वल आ रहा है -2,140। इसी तरह अब 12,400 में से भी 13,640 माइनस करेंगे, तो डायरेक्ट आंसर मैं लिख लेती हूँ इसका। दोनों का माइनस करने से आंसर आ रहा है -1,240। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 15,000, इसमें से भी 13,640 माइनस करेंगे, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 860। नेक्स्ट वैल्यू में से जब माइनस करेंगे ये आ जाएगा 1,160। नेक्स्ट वैल्यू में से माइनस करेंगे 1,360 आ जाएगा। अब क्या करना है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यानी इस वैल्यू का हमने स्क्वायर लेना है, तो 2140 मल्टीप्लाई होगा 2140 से, इज इक्वल हमारे पास आ रहा है ये 4579600। ठीक है, 4579600 और माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब 1240 को मल्टीप्लाई करते हैं 1240 से, तो ये हमारे पास आ रहा है 1537,600। 860 मल्टीप्लाई होगा 860 से, ये आ रहा है हमारे पास 739600। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 1160 मल्टीप्लाई 1160, तो ये हमारा आंसर आ रहा है 1345,600। नेक्स्ट है 1360 मल्टीप्लाई 1360 और आंसर हमारे पास आ रहा है 1849,600। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। हम लोगों ने पीछे किया था ना यही फार्मूला, सिग्मा माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन। तो सारी वैल्यूज का क्या करेंगे, सम करेंगे। पहली क्या है 4579600 प्लस सेकेंड वैल्यू 1537600 प्लस थर्ड क्या है 739600 प्लस 4 है 1345,600 प्लस 600, एक जीरो कम था 600 प्लस लास्ट है 1849,600 इज इक्वल, आंसर हमारे पास आएगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर इज इक्वल आ रहा है 1005200। ये हमारे पास सिग्मा एक्स का आंसर आ रहा है। अब हम सारा सिग्मा एक्स स्क्वायर, अब हम सारे सिग्मा एक्स करेंगे। सिग्मा एक्स सारे प्लस करते हैं, देखेंगे आ रहा है 11,500 प्लस 12,400 प्लस 15,000 प्लस 14,500 प्लस 14,800।
तो ये आ रहा है आंसर 68,200 जी। अब स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसका सिंबल क्या था, सिंबल था स्टैंडर्ड डेविएशन का ST, जो कि इक्वल है किसके, अंडर रूट सिग्मा x माइनस x बार का स्क्वायर ओवर m इज इक्वल आएगा अंडर रूट सिग्मा x माइनस x बार का स्क्वायर का आंसर क्या आ रहा है 1,00,5,2,0,0 डिवाइडेड बाय n है, तो ST जो है वो इक्वल आएगा, डिवाइड करते हैं इसको वैल्यू को, n है तो इसका मतलब है हमने टोटल नंबर से डिवाइड करना था, वो हमारे पास क्या था 5 है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सिग्मा x नहीं चाहिए, n चाहिए, दोबारा डिवाइड करें 1,00,5,2,0,0 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर हमारे पास आ रहा है अंडर रूट 2,010,400। अब इसका हमने अंडर रूट ले लिया, तो अंडर रूट लेने से आंसर आ रहा है 1,417.8858। ये जी हमारे पास आंसर आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन।